बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर कुछ ख़ास खबरों और अहम तजुज़े के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की खबरों से बर वक्त बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के लिए हमेशा दुआ गो रहें। आज पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा दिन था और सुप्रीम कोर्ट में एक अहम और ख़ुसूसी समाअत होने वाली थी जो हो चुकी है। इसमें बहुत सारी बातें सामने आ चुकी है। जो बाहर बढ़के मारने वाली जमात है पार्लियामेंट में, जो बढ़के मारते हैं और कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, वो जब भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ राम हो जाते हैं, ज़ेर हो जाते हैं और कहते हैं कि जी आका आप जो कहेंगे हम मानेंगे। वही बात, वही तरीका, वही वतीरा आज भी जारी व कायम रहा। फिर जब दोबारा पार्लियामेंट गए तो वहाँ फिर भड़कों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में असल में हुआ क्या। जब वहाँ गए तो जैसे अटॉर्नी जनरल, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, 3 जजेस हैं। चीफ़ जस्टिस साहब आज तकरीबन ज़्यादा बोले, बाकी 2 जज साहिबान हैं उन्होंने तकरीबन खामोशी अख्तियार की, क्योंकि एक तो कल चीफ़ जस्टिस साहब बीमार थे और एक तो उसको शायद गुस्सा भी हो, क्योंकि बहुत सारी बातें जब भी बात होती है उसके ख़िलाफ़ होती है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि हाँ आप लोगों ने क्या हल निकाला। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हाँ हम राब्ते कर रहे हैं और राब्तों की बल्कि राब्तों में हैं। तो उसने कहा कि कौन से राब्ते, कहाँ से, किस से राब्ते हो चुके हैं। तो उसने कहा कि असद कैसर से बात हो चुकी थी, तो बाद में हमें पता चला कि असद कैसर को तो वो तो बाअख्तियार नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि वो बाअख्तियार नहीं है। तो दोबारा उसने कहा कि फिर जो चेयरमैन हैं सेनेट के, उसने फिर राब्ता किया। तो इस पर चीफ़ जस्टिस साहब थोड़ा गुस्सा भी हो गया। उसने कहा कि चेयरमैन सेनेट किस हैसियत से राब्ता करते हैं और कर सकते हैं। इस पर जो फ़ारूक एच नायक है उसने फिर बात की कि ये असल में एक न्यूट्रल का, एक सहूलतकारी का वो अदा कर रहे हैं किरदार, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आगे ये चलें। तो इसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जब आ गए तो शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह किया कि इन सब की जो है ना किए पर पानी फेर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सिर्फ मुज़ाकरात के नाम पर टाइम पासी कर रहे हैं, कोई संजीदगी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो आपको भी नहीं मानते, आपकी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। ये तो आपके बारे में भी कहते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करें। तो पर क्या इस पर चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि आप सियासी बातें ना करें, आप ख़ास मकसद पे आ जाएं। तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई राब्ता नहीं हुआ, सिर्फ रात गए मुझसे चेयरमैन सेनेट ने बात की कि मैं शहबाज शरीफ की तरफ से आपको दावत दे रहा हूँ, आएँ बैठें और एक हल निकालें। तो लेकिन अगर संजीदा होते तो इतने दिन गुजर गए, तो इसके मुताबिक मतलब है अगर हो सकता तो बात भी कर लेते, मुज़ाकरात भी कर लेते। अगर अब भी ये संजीदा है तो मैं इधर बैठा हूँ, आए मुज़ाकरात करें। तो इस पर काफ़ी मतलब है वो उन लोगों को उसके पास जवाब भी नहीं था। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी मतलब है यहाँ बार बार गुस्से का इजहार भी होता रहा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया। अटॉर्नी जनरल से कहा कि मुझे पता है सिवाय एक जमात के बाकी सब इस तारीख़ पर, जो मैंने तारीख़ दी हुई है, इस पर मुतफ़िक़ हैं इलेक्शन कराने के लिए। सिर्फ एक जमात है जो इस पर राज़ी नहीं है। असल में यहाँ चीफ जस्टिस साहब का मकसद था टिकटों की तकसीम का। पीटीआई ने टिकट जारी किए हैं और पीपल पार्टी ने भी जारी किए हैं और बाकी आज़ाद उम्मीदवार तो उसका तो बिल्कुल बात ही नहीं है। बाकी सब, एक मजहबी जमात भी गई है अंदर, उसने भी कहा कि हाँ हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो यहाँ चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ एक जमात है जो इलेक्शन के लिए यानी हमारे इस डेट से नाखुश हैं और वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। इस पर जो है ना मैं आपको इतना बताता चलूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम की जमातों की दुर्गत बनाई। और एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसने कहा कि इस दफ़ा हम सिर्फ और सिर्फ वो हुक्म जारी करेंगे कि इसके बाद फिर आप लोग, मतलब इस तरह तो उसने नहीं कहा, लेकिन अंदाज देता है कि फिर आप लोगों की काम पे टांग जाएंगी। तो मसला क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बात शुरू हुई तो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उसने जब खिताब शुरू किया, तकरीर शुरू की, तो उसमें इस तरह लग रहा था कि हौसला हार चुके हैं
और शायद ये भी इस तरह लग रहा था कि शायद ये आज उसकी आखिरी तकरीर हो, क्योंकि उसने कहा, शहबाज शरीफ ने, कि जब एतमाद की वोट की बात मैं फिर अगले दूसरे विलाग में बात करूंगा, लेकिन उसका जो मफहूम था कि मैं जाने के लिए तैयार हूं अगर वो मुझे घर भेजना चाहते हैं, यानी उसको पता है कि मैं अब मेरा जाना ठहर गया है, अब मैं किसी सूरत यहाँ नहीं रुक सकता। बाहर क्या, आज सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों की सरजनिश हुई, इन लोगों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ये कभी इस तरह नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि बाहर ये कुछ और अंदर ये कुछ और है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है जो इनके पास जवाब नहीं है, और वो ये है कि आप लोगों ने इतने दिनों में किया क्या, हल क्या निकाला? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ये लोग हल निकालना नहीं चाहते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी गुस्सा में और चीफ जस्टिस भी गुस्सा में। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आपस में मुज़ाकरात में अल्लाह करे कामयाबी हो और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए और एक तरक्की और एक खुद मुख्तियार हुकूमत वजूद में आ जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।